हेलो गाइस, स्वागत है आपका नंबर 1 मास्टर के एपिसोड नंबर 4 में। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। ली, जो कि 21वीं सदी से आया होता है, वो हमारे फीमेल लीड की ओर अपना हाथ बढ़ाता है और उसको टच करने की कोशिश करता है। फिर वो अपनी आंखें खोल कर हमारे फीमेल लीड की ओर देखता है और कहता है, क्या मैंने इसको ज्यादा गुस्सा दिला दिया? मैं उसको खुश करने के चक्कर में लगता है कुछ ज्यादा इसको गलत वे में ले गया। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसका फोर्स अलग ही लेवल पर जा रहा है, ये बार बार उधर ही जा रहा है उसको टच करने के लिए। लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन ये फोर्स मुझे 2 उंगली क्यों दिखा रहा है? कुछ गड़बड़ होने वाला है मुझे लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसका हाथ उसके कंट्रोल में नहीं आ रहा होता है। वो हमारे मेल लीड को कहीं पर भी टच कर रहा होता है, बार बार पोक कर रहा होता है। उसके बाद वो थोड़ी देर में थक हार जाता है और कह रहा होता है कि ये मेथड तो काम ही नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है कि मुझे और भी कुछ अलग मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा इसको खुश करने के लिए। ये वाला कुछ ज्यादा ही हार्ड था। फिर उसको पीछे की साइड से कोई अजीब सा आवाज आता है, जिसे वो पीछे मुड़ के देखता है। देखते हैं कि एक जोरदार लात की बरसात होती है हमारे मेल लीड के ऊपर, यानी कि ली के ऊपर। हमारी फीमेल लीड ने मारा होता है ली को और कह रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इतना ज्यादा गंदा हरकत करने की। ली रोते हुए कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे किक क्यों किया? मुझे बहुत ज्यादा चोट लगी है, देखो जरा मेरे गालों पर। इसके बाद ली अपने मन में सोच रहा होता है कि उसने मुझे किक किया और मुझे पता भी नहीं चला। मुझे मेरा कल्टीवेशन लेवल अभी उतना भी ज्यादा नहीं हुआ है। मुझे इसका पावरफुल बनाने के लिए बहुत सारा मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा और भी ज्यादा कल्टीवेशन करना पड़ेगा। और अगर मैं ऐसा करूँ तो मेरा पावर भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और अभी इसने जिसे किक मारा मुझे पता भी नहीं चला और ये लेवल कम अप का नतीजा है। इसलिए मुझे थोड़ा सा पावरफुल बनने के लिए मुझे थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा, वरना एक लड़की मुझे किक करके चली जाए तो हो ही नहीं सकता। जिसके बाद हमारे फीमेल लीड को देखते हैं, जो कि हमारे मेल लीड को बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कह रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा हरकत करने के लिए। और इसके दौरान ली कहता है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरा कोई इरादा नहीं था तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करने के लिए। ये अपने आप हुआ है, मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम्हें हर्ट करे। जिसे सुनने के बाद हमारे मेल लीड कहती है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग? तुम्हें लगता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है? और फिर वो एक तलवार का समन करती है। फिर वो स्वॉर्ड लेकर रेडी हो जाती है और मारपीट पे उतर जाती है और कह रही होती है कि मुझे पता है कि तुमने ये सब जानबूझ के किया। तुम मुझे बुली करने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो और मैं ये अच्छे से जान गई हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अब छोड़ने नहीं वाली। उसके बाद ली सोचने लगता है, कह रहा होता है कि ये लड़की तो बहुत ज्यादा अजीब है और ये एक हिसाब से ठीक ही है, लेकिन मुझे इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ से बच सकूँ और ये सब कारनामे में रोक सकूँ। मुझे ये सब अब अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, लेकिन मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। फिर वो स्माइल करता है और हमारे फीमेल लीड के पास आ जाता है और फिर प्यार से कहने लगता है, क्या तुम मेरे साथ सच में लड़ाई करना चाहती हो? देखो, मैं तुमसे लड़ाई करना नहीं चाहता हूँ। उसके बाद हमारी फीमेल लेडी यानी कि हमारी प्रिंसेस अपने तलवार को निकाल कर अपने गर्दन के पास रख लेती है और कह रही होती है कि अगर तुमने फिर से एक गंदा हरकत करने की कोशिश किया तो मैं अपने आप को मार डालूंगी और मैं यहीं पर अपनी जान दे दूंगी। फिर तुम सोचते रहना तुम्हें क्या करना होगा। फिर ली उसको थोड़ा सा मासूम तरीके से बात करते हुए कहता है कि देखो, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा अच्छी ब्यूटी से और इस जनरेशन में इतना अच्छा ब्यूटी किसी के पास नहीं। अगर तुम मर जाओगे तो मेरा क्या होगा? मैं नहीं चाहता कि फेंग कोई तुम मर जाओ। अगर तुम मर जाओगे तो मैं बहुत ज्यादा दुखी रहूंगा और तुम्हारे मरने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा? मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। इतना अच्छा इतना सुंदर लड़की अगर मर जाएगी तो फिर दुनिया में सुंदरता ही कम जाएगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कुछ हो और फिर तुम ऐसा हालत में रहो। उसके बाद प्रिंसेस ब्लश करने लगती है और कह रही होती है, मैं तो इसे मजाक कर रही थी, मैं नहीं मरने वाली। अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम सैड हो जाओगे, इसलिए मैं अपने आप को कुछ नहीं करूंगी। ली फिर अपना सर को थोड़ा सा घुमाता है, चुपके से देखते हुए कहता है प्रिंसेस की ओर कि मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर बनूँ, क्योंकि मैं अपने कल्टीवेशन के दौरान अगर मैं कल्टीवेशन करके बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस दुनिया में जो मुझे चाहिए वो मैं हासिल कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं फिर यहाँ पर क्या करूँगा? मेरे यहाँ पर सब कुछ लेना और मेरा कल्टीवेशन करना सब कुछ बेकार जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। हर कोई कहता है कि तुम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत लेडी हो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि इस दुनिया का ब्यूटी यही फालतू में ख़त्म हो जाए। तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा, अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए, क्योंकि तुम्हारी एक झलक से लोगों का फेस पर स्माइल आ जाती है और ये सबसे बड़ी बात होती है। किसी के फेस पर अगर स्माइल आ जाए तुम्हारे लिए तो तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। और फिर मैं इस दुनिया में बहुत ज़्यादा अकेला हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील होता है। जब मैं अकेले रहता हूँ तब मैं बहुत सारी चीज़ें सोचता रहता हूँ जो कि नहीं सोचनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना इस लोनलीनेस को ख़त्म करूँ तुम्हारे हाथों से, यानी कि तुम मेरे पास होगी तो मैं अकेला फील नहीं करूँगा, मैं इसे जीने के लिए कोई वजह मिल जाएगी। इसके बाद ली बहुत ज़्यादा क्लोज चले जाता है प्रिंसेस की तरफ।
प्रिंसेस देख के कहती है चिल्लाते हुए कि अगर एक कदम भी तुमने और आगे बढ़ाया तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगी और मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी कि मैं मरने वाली हूँ, तो अपना कदम पीछे हटा लो। जिसके बाद ली बहुत ज़्यादा आराम से और प्यार से कहता है कि सबसे पहले तुम अपना इस स्वॉर्ड को नीचे रखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए। और मैं लॉर्ड बुद्धा की कसम खा कहता हूँ कि मैं तुम्हें तब तक टच नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे परमिशन नहीं देती हो। मैं तुम्हें किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हें लाइफ टाइम अपने साथ रखना चाहता हूँ और इसलिए मैं अपने कल्टीवेशन को भी मास्टर कर लूंगा। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम अपना स्वॉर्ड को नीचे रख दो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बॉडीगार्ड बन के रहो लगभग 10 साल तक, उसके बाद तुम जो चाहो कर सकते हो। मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद कर दूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं चाहिए और तब तक लिए मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। और अगर तुम इस बात के लिए सहमत हो तो तुम प्लीज़ इसमें हामी भर दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। इसके बाद सुन के प्रिंसेस ब्लश करने लगती है और वो कुछ नहीं कह पाती यहाँ पर। फिर मैं अपने कल्टीवेशन पर एक बार मास्टर हासिल कर लिया तो मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद कर दूंगा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ ताकि तुम यहाँ पर एग्री हो जाओ। जिसे सुनने के बाद प्रिंसेस कहती ठीक है, मैं एग्री करती हूँ तुम्हारी बातों पर, मैं तैयार हूँ तुम्हारे बॉडीगार्ड बनने के लिए। लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे एक बात करनी है, अगर मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड बनूंगी तो मेरा कुछ शर्तें हैं, तुम्हें मानना ही पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं बनूंगी। अगर ये चीज़ें तुमने नहीं मानी तो फिर मैं यहाँ से निकलती हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो मर्जी कर लो, मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम मेरी शर्त मान लोगे तो फिर मैं तुम्हारी बात को मान लूँगी, एग्री कर लूँगी तुम्हारी बॉडीगार्ड बनने के लिए। इसके अलावा मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाली। तो क्या तुम मेरी शर्त मानने के लिए रेडी हो? और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 4 यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।